दोस्तों इस वीडियो को आप पिछली वीडियो यानी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की कंटिन्यूएशन में ही समझिए। इसमें बस मैं 2 नए और यूनिक टॉपिक्स इंक्लूड करूंगा। तो चलिए देखते हैं वो 2 टॉपिक्स क्या हैं। तो दोस्तों जो कोड हम चला के देखेंगे वो आपको मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसके लिए आपको आना है इस फोल्डर में पाइथन फॉर डेवऑप्स क्लाउड जेन एआई, उसके अंदर पाइथन फाउंडेशंस, इस फोल्डर के अंदर ये 6D पाइथन नंबर क्वर्क एंड बूलियंस। ठीक है, तो इस फाइल को हम देखते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा जो अक्सर बिगिनर्स को कंफ्यूज करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम 0.1 और 0.2 को ऐड करके यहाँ प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आओ इसको चला के देखते हैं। पहले मैं इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे रोक देता हूँ। sys.exit इंपोर्ट सिस्टम कर दिया है हमने। ओके लेट्स सी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को यहाँ पे स्टॉप कर देगा, बस इसका रिजल्ट प्रिंट होगा, उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, बाकी की लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ओके, तो चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पाइथन 306D टैब एंटर। ये देखो ये क्या है 0.3000000004, जबकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या था 0.1 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.3 आना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? ये तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। देखो ये पाइथन की गलती नहीं है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स बाइनरी में काम करते हैं और 0.1 को बाइनरी में सही तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं करा जा सकता। ये वैसा ही है जैसे 1/3 को डेसिमल में सही तरीके से एग्जैक्टली लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो 0.33333333 चलता ही रहेगा। अब इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए, इसको फिक्स कैसे करा जाए, इसके लिए हम यूज करेंगे राउंड मेथड। यानी हम प्रिंट करेंगे राउंड 0.1 प्लस 0.2 2। system.exit को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला जो 2 है एक्स्ट्रा दिख रहा होगा आपको। 0.1 प्लस 0.2 तो आपको समझ आ ही गया होगा। 2 मतलब हमें कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए। ओके, तो ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। सेम कमांड एंटर। देखो अब आ गया ना 0.3। 0.30 इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका मतलब भी 0.3 ही होता है, तो ये राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस हो चुका है। तो हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक तो कवर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि पाइथन इंटरनली इस बूलियन में ट्रू और फॉल्स होते हैं ना, तो पाइथन इंटरनली बूलियन का जो ट्रू है उसको एज 1 ट्रीट करता है और फॉल्स को एज 0 ट्रीट करता है। तो उसके कुछ नुएंसेस देखते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने इस फॉर्म सबमिटेड ट्रू रखा है, उसके बाद हमने उसका टाइप प्रिंट करा है। ये चीज़ तो मैं पिछली क्लास में पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो लाइन नंबर 30 पे जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे कोई एप्लीकेंट स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू कट ऑफ मार्क्स, हमने कुछ भी वैल्यू दे दी यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स और एप्लीकेंट स्कोर की। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बूलियन में मिलता है। तो इस कंपैरिजन का जो भी रिजल्ट आएगा वो हम इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो क्वालिफाइड वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से sys.exit को कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको चला के देखते हैं। एंटर, बूलियन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इंटरनली ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0। तो प्रिंट ट्रू प्लस ट्रू क्या होना चाहिए, एक बार ये देखते हैं। sys.exit और यहाँ पे कर देते हैं तो ट्रू प्लस ट्रू, उसके बाद फॉल्स प्लस 1 हम चेक करेंगे। क्लियर स्क्रीन, सेम कमांड एंटर। ये देखो एज एक्सपेक्टेड 2 एंड 1। वैसे ये चीज़ मैंने यहाँ कमेंट्स में भी मेंशन करी हुई है। ट्रू प्लस ट्रू, ट्रू इक्वल टू 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 आ गया। फॉल्स 0 है, 0 प्लस 1 1 आ गया। अब ये चीज़ आप एक बार ध्यान से देखो,
कभी आप डिबगिंग कर रहे हो, किसी और का लिखा हुआ कोड पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ बहुत काम आती है। आप 0 और 1 को बूलियन में कन्वर्ट करोगे तो वो ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार इसको करके चला के देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट में ये प्रिंट होगा 0 और 1 को जब हम बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, सेम कमांड एंटर, देखा 0 कन्वर्ट हो गया फॉल्स में और 1 कन्वर्ट हो गया ट्रू में। system.exit को हटाते हैं। अब देखो, अगर कोई ब्लैंक स्ट्रिंग है उसको अगर आप बूलियन में कन्वर्ट करते हो तो वो फॉल्स में कन्वर्ट होगा, और अगर स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर्स हैं तो अगर उसको बूलियन में कन्वर्ट करोगे तो ट्रू में कन्वर्ट होगा। अगर आप नन टाइप में लिखोगे तो वो भी फॉल्स में ही कन्वर्ट होगा। अब इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हो, मान लो आपको पता लगाना है कि स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं, या फिर आपको कोई कंडीशन चलानी है कि अगर इफ़ स्ट्रिंग इज़ एम्प्टी देन डू दिस, तो उस केस में आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। इसका कोई बहुत मेजर यूज़ नहीं होता, बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, और आपको कभी कोड देखने में पढ़ने में कभी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने ये 2 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करे थे। आई होप आपको ये 2 टॉपिक्स जो इस वीडियो में कवर करे हैं ये आपको पहले से नहीं पता होगा। अगर आपको पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये टॉपिक्स तो हमें पहले से पता थे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, भूल कर भी मिस मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कुछ ना कुछ बनाते रहो और डिप्लॉय करते रहो। थैंक यू।